और वो सफ़ेद रंग को सांप अजगर सांप, हमने उसको पहचाना अजगर सांप। जी महाराज जी। अब जैसे ही हमें देखे तो मैं खड़ा है सारू को मतलब पुरस्कार मारा यूँ को वो हटे नहीं सामने जी। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। भक्तों, हम आपको नित्य निरंतर भगवान की लीला स्थानों के और ब्रज में संत महापुरुषों के दर्शन कराते आ रहे हैं। और आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं श्री धाम बरसाना में खड़े हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत महापुरुष के दर्शन कराएंगे जो कि अन्न बिल्कुल छूते ही नहीं है, अन्न खाते ही नहीं है। देखिए, इस कलयुग में अन्न के बगैर हम लोग तो रह नहीं सकते। हम दिन में 3 बार भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं जो कि केवल फलाहार करते हैं, वो भी दिन में 1 बार। ऐसे हम संत महापुरुषों के आपको दर्शन कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे। तो मैं आपको इस स्थान का पता बता देता हूँ। देखिए, इस समय मैं खड़ा हूँ बरसाना धाम में और आप देखेंगे कि ये बरसाना धाम है और आप इधर जाओगे तो ये करेला मोड़ है। बरसाना में करेला मोड़ है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 108 कुटिया का। इस मोड़ के साथ में ये हमारा महाराज जी का मंदिर है, इसका नाम है आप देखिए श्री राधा कृष्ण ब्रज धाम मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से ये मंदिर है। और रोड पे ही आपको ये मंदिर मिलेगा। आप यहाँ बरसाना आएँ तो महाराज जी के दर्शन अवश्य करें और आप इस मंदिर के दर्शन करिए, हनुमान जी के आप दर्शन करें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूतमुक्षम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करें। अगर आप दर्शन करेंगे तो भोले बाबा के दर्शन करेंगे। ब्रजभूषण दास श्री फलारी बाबा के नाम से लोग महाराज जी को जानते हैं। वो केवल फलाहार करते हैं और ऐसे संत महापुरुषों के हम आपको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि गृहस्थ जीवन में कैसे सुखी रहा जा सकता है और भक्तों की क्या कथा है, उनके निजी जीवन की क्या कथा है, ऐसी कथाएं हम आपको सुनवाएंगे। आइए अब हम चलते हैं श्री महाराज जी के पास। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंगल हुआ। महाराज जी, हमारे ब्रज बिहार दर्शन चैनल के कुछ भक्त हैं, तो वो भक्त जानना चाहते हैं महाराज जी भक्ति कैसे करी जाए, उसके बारे में आप बताइए कि भक्ति कैसे करी जाए। भक्ति एकांत में रह के साधना करी जाए। जी महाराज। नाम करो या जप करो या तप करो जाए जी। और अपने प्रभु को ध्यान रखें, बाकी किसी को ध्यान ना रखें। जी महाराज। भजन करते समय कहीं ध्यान ना जाए, प्रभु के सामने ध्यान जाए। जी। तो महाराज जी भजन गुरु के द्वारा बताए वही पे करें कि कैसे भी कर सकें भजन हम? ना, गुरु कृपा के बगैर भजन नहीं होगा। जी। जब गुरु कृपा हुई तब भजन बनेगा। जी। बगैर गुरु के भजन नहीं होता है, साधना नहीं होती है, उसको निष्फल जाता है बगैर गुरु के भजन। जी। तो महाराज जी, मैंने कुछ लोगों के द्वारा सुना है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि महाराज जी भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। तो भजन में मन लगे, ऐसा क्या करें हम कि भजन में मन लगे हमारा? मन लगे हो, एक अंत में रह के साधना करें तब मन लगे हो। समाज के बीच में भीड़ के वजह में बगल में ना लगे हो मन। जी। बबाल में ना लगे हो मन। जी। ज़्यादा बब्बड़ में मन नहीं लगा। एक अंत साधना होती है, साधु की भक्ति की एक अंत की साधना है। जी। समाज के बीच में भीड़ में कोई ना है पागा, फल नहीं मिलेगा। तो महाराज जी मन तो बड़ा चंचल है, मन तो जैसे भजन करने बैठते हैं इधर उधर भागता है। मन तो बाहरों बेईमान दुष्ट शरीर है, बेईमान है हमारा। जी महाराज जी। दूसरे को सताता, दूसरे को परेशान करते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी, अब जैसे कि ग्रस्त में लोग बड़े दुखी रहते हैं, तो ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारा जीवन भी सहज ही कट जाए और भगवान का भजन भी होने लगे। तो करें, साधना करें। सुखी जीवन का रहस्य बताइए, सुखी जीवन कैसे रह सकता है? दान पुण्य करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में कुछ रखें, गुरु संतों की सेवा करो। जी महाराज। इससे भक्ति की प्राप्ति होगी माता पिता से, गुरु से। जी। पहली माता पिता तो हमारे गुरु ही होते हैं, जिन्हें हमको जन्म दिया। जी। वो हमारे गुरु है। जी महाराज जी। जब माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो कैसे हमारों कैसे गुरु? पहले माता पिता को गुरु रखते हैं। जी। प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं, घर में हमको जन्म देते हैं। जी महाराज। फिर दूसरे गुरु हैं, मतलब हमको शिक्षा ज्ञान देते हैं। जी महाराज जी। हमको भवसागर से आगे बढ़ाते हैं। जी। वो गुरु सतगुरु बढ़ाते हैं। तो सतगुरु की कृपा होती है जब ही हम आगे बढ़ते हैं। बगैर गुरु की कृपा के बगैर आगे नहीं बढ़ पाते, 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ेंगे बगैर गुरु। ये है सेवा ही सबसे परम धन सेवा है।
परमार्थ सेवा करो, किसी को लोटा जल पिला दो, किसी को भोजन खिला दो, किसी को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। ये संतों की वाणी है। तो महाराज हम जी मोह भाव भरो हनुमंता, जी बिन हर कृपा मिले नहीं संता। जी हनुमान जी की जब कृपा होती है, जब ही संतों के दर्शन होते हैं। जी महाराज। अब देखो हमारी यात्रा चली तो कई देशों के लोग यात्रा में चले। निःशुल्क यात्रा है, कोई किसी से फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क यात्रा हमारी चलती है। महाराज जी आप ब्रज यात्रा भी कराते हैं? हाँ, हर साल कराते हैं। तो ये और महाराज जी कब से प्रारंभ करते हैं आप? ये मतलब हमारी यह साल तो 26 जनवरी से हमारी चली है। बसंत पंचमी? बसंत पंचमी से यही हमारा बसंत से हर साल प्रोग्राम होता है। कोई तिथि पर तारीख पर हो चलेंगे। तो महाराज जी बसंत पंचमी के कितने दिन लग जाते हैं परिक्रमा में? 1 महीना की यात्रा हमारी पूरी चलती है। 1 महीना लगता है। पूरा ब्रज 84 कोस यात्रा आप कराते हाँ, हैं? पूरी 84 कोस यात्रा। तो महाराज जी उसमें संत लोग ही जाते हैं कि गृहस्थी भी जाते हैं? तो हम अधिक से अधिक संत भी जाते हैं, कुछ भक्त भी साथ चलते हैं। जी भक्त भी चलते हैं, पर अधिक से लोग संत जाते हैं। संत जाते हैं। तो महाराज जी उसका कुछ शुल्क है कि निःशुल्क है सबके लिए? निःशुल्क है, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। निःशुल्क करो, गरीब यात्रा है। जी और गरीब यात्रा है, गरीब चलती रहेगी। और राधा रानी चला रही है, हम ना चला रहे। श्री जी कर रही है सब व्यवस्था। हम किसी से मांगते नहीं, किसी के पास जाते नहीं मांगने। राधा रानी यहाँ सब हमको भेजती। हाँ जी, आप हमारे ब्रज बिहार दर्शन के चैनल के जो भक्त हैं उनको ऐसी कोई कथा बताइए राधा रानी की, कि ऐसे किसी भक्त की कथा कि किशोरी ने उनके ऊपर कृपा करी हो, ऐसी कोई कथा आप बताइए। हमारे ब्रज में ये है, राधा रानी में कोई भी भक्ता हो, राधा रानी के चरण में आओ तो राधा रानी कृपा उस पर कर देती है। जी झाड़ू सेवा करो, मंदिर में लगाओ, परिक्रमा में लगाओ। झाड़ू सेवा की बड़ी पुण्य मिलता है। एक साधु संत या कोई भक्त झाड़ू लगावे तो समझो राधा रानी की उस पर बड़ी कृपा है झाड़ू सेवा की। और यज्ञ की कोई संत झूठी पत्तल भक्त उठा ले तो राधा रानी की कृपा विशेष अवसर है जी उसके आनंद है। भगवान ने उठाई, श्री कृष्ण भगवान ने झूठी पत्तल उठाई। हम लोग कहते थे हम झूठी पत्तल नहीं उठाएंगे, हम लोग मतलब शर्म करते हैं पत्तल उठाने में। जी ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यज्ञ की झूठी पत्तल उठाई, ऐसे हमको लोगों को उठाना चाहिए। तो महाराज जी कोई कथा बताइए आप, किसी भक्त की कथा, कि बरसाने की कोई कथा हो, किसी संत के ऊपर किशोरी ने कृपा करी हो, दर्शन दिए हो, ऐसी कोई कथा बताइए। हमारे बरसाने में एक संत सिद्ध हुए, वृंदावन दास जी महाराज जी। सो राधा रानी की बड़ी कृपा इस पे संत पे जी वो एक बार मतलब गाजीपुर जा रहे प्रेम सरोवर दर्शन करते हुए, और उससे किशोरी जी जा रही जी। तो रास्ता में महाराज जी मिल गए। अच्छा। तो पहले से उनको विभोर है रही थी कि श्री जी के दर्शन हुए। बाबा बोले राधा रानी के हमको दर्शन हुए, कैसे ही हुए, जी। किसी तरीका से किशोरी जी के दर्शन हुए। ये बाबा के भावे मन में? भावे मन में। तो बाबा रोने लग गए जी। कि आज तो मुझे श्री जी के दर्शन होने चाहिए। जी। तो राधा रानी के भाव में रोने लग गए, तो वो वहाँ से चल दिए। तो किशोरी रास्ता में चलती आ रही, सामने से महात्मा आ गए। अच्छा। सो बाबा आंसू थे, रोने लग गए। जी। सो राधा रानी आई दौड़ती दौड़ती, बाबा के आंसू पहुँचने लग गए कि बाबा क्यों रो रहे हैं, कि मैं आप दर्शन के भूत हूँ, हम आपके दर्शन करना चाह रहे और हमको दर्शन दीजिए, इसलिए हम आपके पास आए। तो राधा रानी ने उसको स्वयं दर्शन दिए। वृंदावन दास जी, उनको ग्रंथों में नाम है, साखीपुर में उनकी दर्शन की समाधि है। वृंदावन दास जी महाराज ऐसे महान संत थे जी। अभी तक कोई संत नहीं हुआ, बहुत बड़े भजनानंद जी ऐसे संत थे। अब तो सब मोटर कार एसी में चल रहे हैं जी। माँ भक्ति नहीं मानी जाती है। भक्ति होती है पद यात्रा से, पैदल से चलने से। जी भाई। कार मोटर में एसी में बड़ो 5 मंजिल को 10 मंजिल को आश्रम बन को जाते, भक्ति मानी जाती है। दूसरे को शिक्षा देते हैं भक्ति मत ही करो, मत तो न्यू करो, तुम भरा ना करो। महाराज जी आप अभी बता रहे थे कामा क्षेत्र के भक्त की बात, बताइएगा हमारे भक्तों को। हाँ, एक भक्त सिद्ध हुए थे कामा में जी। उनकी और क्या कथा है? उनकी कथा है कि माँ ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी पे ड्यूटी कर रहे थे। जी महाराज जी। और उसके मन में एक पीड़ ध्यान आएगा भक्ति को जी। कि आज मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। अच्छा। तो तत्काल में गिरिराज जी चलने लग गए। तो कुछ लोग उनके अधिकारी रोकने लग गए हाँ। कि बाबा भगत तू मत जाए। वन कही मैं मुझे क्यों रोकते, मैं तो भक्ति करूँगा, परिक्रमा लाऊँ गिरिराज जी की। हाँ। नहीं तो नहीं जान देंगे, मैं वन हम जाएंगे आज परिक्रमा गिरिराज जी करेंगे। हाँ। कुछ भी काम बिगड़े, हमारी नौकरी छूटे से कच्ची छूटे, हाँ। आज हम गिरिराज जी में भजन करेंगे, जाके वहीं भक्ति करेंगे, हाँ। परिक्रमा जरूर जाएंगे। हाँ। सो माँ पहुँच गई गिरिराज जी की तलेटी में। हाँ।
जाए कि माँ बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं भक्ति में, भाव में रो रहे हैं। भाव में रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं माँ तलेटी में। तो एकदम विराट रूप बन गया उसका ठाकुर जी। हाँ। और एक रूप तो वाको माँ भक्ति में रो रहे हैं और दूसरा रूप ड्यूटी पर खड़ा है। अच्छा, ड्यूटी पे भगवान स्वयं साक्षात हाँ। का रूप लेके यहाँ भगवान आए को रूप लेके ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, भगवान रूप लेके हाँ, वहाँ जो भी भक्त हैं अपने भक्त को रूप लेके यहाँ कामा में ड्यूटी कर रहे हैं, काम हम ड्यूटी कर रहे हैं। और वो वहाँ अपने परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा लगा रहे हैं, बैठे बैठे ठाकुर जी की भाव में रो रहे हैं। तो ऐसी विचित्र महाराज जी, भक्त को भगवान ने दर्शन दिए क्या हाँ उनको? दिए, तमाम भक्तों को दिए। तो परिक्रमा में दर्शन दिए कि नहीं दिए? परिक्रमा में दर्शन दिए। अच्छा, तो महाराज ये जो घटना है कितने वर्ष पुरानी होगी? 100 साल पुरानी। 100? हाँ, 100 साल पुरानी जी, पूरा आज की बात ना है। बहुत पुरानी और बात एक हमारे संत माँ भजन कर रहे हैं, रामदास जी महाराज, वो गुफा में भजन करते हैं। है। अच्छा, मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग माँ दर्शन करके आते हैं। ये कहाँ की बात है महाराज? ये गोवर्धन की है माँ, मुखारविंद की माँ। एक संत है, तपस्या कर रहे हैं जी, और रूप बदल देते हैं। बड़े महान संत हैं, भजन करें, गुफा में ही रहें। आज भी वो रात में निकलते हैं वो संत। अच्छा, हाँ, और दिन में नहीं निकल पाते हैं, अलोप रह जाते हैं दिन में, गुफा में ही रहते। एक संत माँ गुफा है, सप्तऋषि गुफा है माँ 7 संत आज भी भजन करते हैं। और उनको भजनानंदी भक्त भजनानंदी होगो, साधु होगो, उनको देख पाएगा। हर एक आदमी के बस की ना है दर्शन करना ऐसे लोग। महाराज ये दर्शन भी गोवर्धन में ही है? हाँ, वृक्ष 84 कोष में आता है परिक्रमा मार्ग। जी, आज भी माँ 7 संत तपस्या कर रहे हैं। कौन सी जगह महाराज जी? ये सप्तऋषि गुफा है, पूंछरी की लौटाई बगल में। अच्छा, पूंछरी माँ की लौटाई आज- के बगल में सप्तऋषि गुफा। सप्तऋषि गुफा माँ 7 संत आज भी भजन तपस्या कर रहे हैं। पर वो किसी किसी को दर्शन देते हैं, हर काऊ को दर्शन ना देंगे। जिसके भगवान की कृपा है उसी को दर्शन देते हैं वो। जी, हम गिरिराज जी की स्वयं परिक्रमा करने गए थे, जी महाराज कच्ची परिक्रमा भीतर की। जी, तो हम परिक्रमा करने जा रहे थे, एक सर्प मिल गया हमको, बीच रोड पे आके खड़ा है हुआ हमारे सामने। जी महाराज जी, और वो सफ़ेद रंग को सांप हो, अजगर सांप हो, हमने उसको पहचाना अजगर सांप। जी महाराज जी, अब जैसे ही हमें देखे तो मैं खड़ा हो सारू को मतलब फुसकार मार रहे को वो हटे नहीं सामने। जी, हमने उसके हाथ जोड़े, भाई कोई देवता हो संत हो तो हट जाओ जाते। हाँ, तो हमने उसको दंडौत किया, प्रणाम किया। तैसे ही वो आगे बनी में घुस गया। हमने यहाँ ये संत हैं कोई पुराने, हाँ, इस झाड़ी में ये अजगर के रूप में एक संत पड़े हैं। संत। वो बहुत महान पुराने संत थे। अच्छा, राधे संत कोई वृक्ष के रूप में, कोई संत रूप में, कोई सर्प के रूप सर्प में रूप में ये सब तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। उसको पहचान नहीं पाएगा कोई। हर एक व्यक्ति को दर्शन भी नहीं देते महाराज जी। संतों के द्वारा ये लीला मिलेगी, जी, जानकारी महाराज जी के द्वारा, संत के द्वारा मिलेगी है। जी महाराज। ऐसे उसमें डालना, महाराज जी के द्वारा मार्ग दिखा सकते हैं। कथा महाराज जी के द्वारा सुनी, आप ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं के दर्शन करते रहिए। भगवान की कथा हम संतों के द्वारा आपको ऐसे ही सुनाते रहेंगे। ऐसे ही संत महापुरुषों के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रज बिहार दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को भी घर बैठे बैठे ही इन संत महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ सबके लिए राधे राधे। अब डाल देना। ये तो आश्रम में इंट्रो में दिखाएंगे। इंट्रो अभी तो एंड ही तो करे हो, इंट्रो तो शुरू